हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करके हम अपनी लाइफ में आगे कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं। करियर मतलब प्रोफेशन हो गया, पेशा हो गया। तो सबसे पहले है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। दोनों एक ही फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल की फील्ड से। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तब हम देखते हैं मेडिसिन में क्या होता है, क्या काम होता है। इट डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। इनका क्या काम होता है, डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई करना, तशखीस करना किसी भी बीमारी को, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और उसकी फिर इलाज करना। इसमें हम फिजिशियन भी कहते हैं इन्हें, जो कि पहले तो बीमारी की डायग्नोसिस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि इसे कौन सी बीमारी है, एंड देन उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। सर्जरी में क्या होता है, जो सर्जन होता है हमारे पास, बेसिकली वो ऑपरेशंस करते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव्ड। इसमें क्या होता है कि जिस्म की बॉडी पार्ट जो होता है, उसको जो बॉडी पार्ट होता है या तो उसे रिपेयर करता है, मतलब अगर हमारी हड्डी टूट गई है तो उसे ऑपरेशन करके उसको जोड़ देता है। रिप्लेस्ड किसी भी मतलब कि ऑर्गन को रिप्लेस करना, उसे हटा के कोई और लगाना है। जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी हो गया, किडनी को ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, या फिर लिवर को। और या फिर रिमूव्ड में अब हमारे पास दो आ जाते हैं। या तो रिमूव्ड हम पूरा का पूरा ऑर्गन कर देते हैं, सर्जन करते हैं, कि जैसे गाल ब्लैंडर हो गया, पित्ता हो गया, किसी का हो ऑपरेशन करके वो निकाल देते हैं अगर उनमें कोई डिजीज़ है तो, अगर पूरी निकालने की ज़रूरत है तो। या फिर ऑर्गन के अंदर कोई ऐसे, जैसे किडनी स्टोन हो गया हमारे पास। किडनी स्टोन में क्या होता है कि किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको निकाल देते हैं, देन किडनी क्लोज कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, या तो पूरा ऑर्गन रिमूव करते हैं या ऑर्गन के अंदर जो भी होता है उसे रिमूव कर देते हैं। अब ये पेशा हम सर्जन या मेडिसिन MBBS हम कब कर सकते हैं अडॉप्ट? FS इन बायोलॉजी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी में करने के बाद, MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन होती है। सर्जन जो होता है वो एक स्पेशलाइजेशन करता है, उसके बाद ही वो सर्जन कहलाता है। देन हमारे पास है फिशरीज़। ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी के पढ़ के मछलियाँ पकड़ने चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये एक प्रोफेशनल स्टडी होती है फिश प्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, काम क्या होता है, फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ना सिर्फ उनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है फ़िश की, बल्कि उनकी क्वालिटी को भी चेक किया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट फ़िश की आगे जो आने वाली प्रोडक्शन है वो क्वांटिटी में तो है, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसमें वो क्या करते हैं, उनके हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, न्यूट्रिशन, उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, एंड डिजीज़, उन्हें कौन सी बीमारी है या नहीं, इनके बारे में वो करते हैं। अब फिशरीज़ का जो ये पेशा है हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन FS इन बायोलॉजी करने के बाद, और आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल इन जोलॉजी। हम बैचलर लेवल के बाद भी कर सकते हैं, मास्टर लेवल के बाद भी कर सकते हैं, जोलॉजी इन बॉटनी। एंड देन है एग्रीकल्चर। इट डील विद फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो फसलें और जानदार जो हमारी खुराक का ज़रिया है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इनमें वो काम क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है एग्रीकल्चरिस्ट का? वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स। इन फसलों और एनिमल्स की देखभाल करना, उनकी बेटरमेंट करना। ये अब क्रॉप्स कौन के, राइस, वीट, कॉर्न। राइस मतलब अब इन्हें, इसमें हम फसलों में क्या होते हैं, राइस, वीट एंड कॉर्न में क्या करते हैं कि और क्या है, एनिमल्स हैं, बफेलो, काव हैं, हैन। ये ना सिर्फ हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमें जो है वो मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं। हैन से हम एग भी हासिल कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं कि इनमें देखते हैं कि अगर इनमें कोई सॉइल जो है वो, जैसे कि अगर इनमें सॉइल्स में कोई चीज़ की कमी है जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही, तो वो खाद वगैरह रिकमेंड करते हैं, फर्टिलाइज़र्स। और इसके अलावा अगर कोई पेस्ट अटैक हो रहा है तो इनके लिए भी वो एक खाद वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से ये पेस्ट मैनेजमेंट कहलाती है और इनकी इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अब ये पेशा हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। देन हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। इट इन्वॉल्व्स केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं? पालतू जानवर जिन्हें हम पाल सकते हैं। क्या हम शेर को पाल सकते हैं? नहीं। हम लायन, टाइगर,
या फिर हम चीता हो गया, हम जंगली जानदार को नहीं पाल सकते, वो वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं। ये डोमेस्टिक एनिमल जिनमें कैटल शीप होगी जिन्हें हम पाल सकते हैं। इनकी क्या करते हैं ये लोग एनिमल हस्बेंड्री में इनकी केयर करते हैं और इनकी ब्रीडिंग करते हैं, नस्ल कुशी करते हैं। यह पेशा हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद। अगला है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। ये क्या होते हैं? इट डील विद आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग बागबानी होता है इसमें। इनका क्या काम क्या है? फॉर बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, जो कि मौजूद वैरायटीज़ हैं, जो मौजूदा किस्में हैं, उनकी बेटरमेंट। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, और जो प्रोडक्ट करते हैं, पैदा करते हैं नई वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, नई किस्में पैदा पौधों की। जैसे कि अब हम एक ही फूल है तो वो एक ही टाइप के, लेकिन उनके कलर चेंजेस होते हैं, कोई पिंक होता है, कोई वाइट होता है, कोई रेड होता है। तो क्या है वो? यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में ये चीज़ पढ़ी जाती है। अब प्लांट्स कौन से हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पौधे होते हैं, और फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, फल वाले पौधे। इसमें क्या अडॉप्ट कब करते हैं ये पेशा हम? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। इट डील्स विद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। ये बनाते हैं और बरकरार रखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स को। जैसे कि एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। वो एक ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट जीन्स को यूज़ करके, उनकी जीन्स में हेरा फेरी करके, उनके अंदर तब्दीलियाँ करके वो प्रोडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन में भी बेटर हों और उनका मिल्क सोर्स भी अच्छा हो। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, मुख्तलिफ खुराकें उन्हें दी जाती हैं, और फ्रूट फार्म्स हो गया। अडॉप्ट कब कर सकते हैं हम ये? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। नाम से ही जाहिर है कि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, वो कुदरती जंगलात की देखभाल करते हैं। एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट टू प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और हुकूमत को भी वो एडवाइस करते हैं कि वो आर्टिफिशली प्लांट्स लगाएं। कब ये हम पेशा अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और जोलॉजी एंड बॉटनी मास्टर करने के बाद। अगला हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट फील्ड इन बायोलॉजी इन विच प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डन फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की, मतलब नई आई है। इसमें हम क्या करते हैं? हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके। हम उनका माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल इंसुलिन बैक्टीरिया के ज़रिए बनती है। इसमें क्या है? इंसान की बेटरमेंट है, इंसान की वेलफेयर के लिए है। हम अपनी खुराक की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया से बनाते हैं। दही हो गया, जैसे ब्रेड हो गया, एंड ETC। तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। अडॉप्ट हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड कब कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।